Good morning, 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 good morning. हाँ जी, good morning, 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 good morning. हाँ जी, आ जाइए, 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 आ जाइए। अरे बाप रे! अरे, अरे, अरे! सॉरी, नहीं बेटा, कल क्लास नहीं हुई थी, इसी की वजह से नहीं हुई थी। कल क्लास नहीं हुई थी बेटा, एक्स्ट्रा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेडिंग डालिए बेटा, आइसोमेरिज्म। हेडिंग डालिए बेटा, आइसोमेरिज्म। कल गरिमा मैम मेरी तारीफ कर रही थी, थैंक यू। कल हमारी बात भी हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेडिंग डालिए बेटा, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, आइसो में तारीफ ही तारीफ। ठीक है, हेडिंग डालिए बेटा, आइसोमेरिज्म। आइए बेटा, हाँ आइए बेटा, आइए आइए आइए। अच्छा सुनिए ध्यान से, एक YouTube पे सेशन लेना चाह रहे हैं, एक YouTube पे यार आप लोगों का मैंने आप लोगों को बोला था प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने आप लोगों को बोला था बेटा प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोगों ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया था? क्या आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया था? है ना, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपकी पूरी की पूरी 12th स्टार्ट करने से पहले पूरी की पूरी 11th की प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। 12th स्टार्ट करने से पहले मैं पूरी की पूरी आपकी 11th की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये मैंने आप लोगों को बोल दिया था, है ना। अगर आप लोगों ने अभी भी बेटा रिवीजन स्टार्ट नहीं कराया है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है अब आप लोगों का, ठीक है ना। आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेशन ले रहा हूँ, कुछ ऐप पर लूंगा, कुछ यूट्यूब पर लूंगा, है ना। डिपेंड करेगा किस पे क्या कैसा है ना। तो पहला आपका यूट्यूब पर हो रहा है प्रैक्टिस सेशन कल, ठीक है, टुमारो। टुमारो आपका यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ठीक है सर, नहीं अटेंड करेंगे, छोड़ देंगे, हमने तो रिवीजन करा नहीं है ना बेटा। फिर उनका वो बच्चे बेटा सिलेक्शन भी छोड़ दें, है ना। वो बच्चे बेटा सिलेक्शन भी छोड़ दें, मोल एंड एटॉमिक का, ठीक है, मोल एंड एटॉमिक का, ठीक है, मोल एंड एटॉमिक का है, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। कल से अपन लोग कर रहे हैं, कल अपन कर रहे हैं, हाँ हाँ, 6 से बात भी करेंगे, 6 सितंबर के बाद भी अपन लोग करेंगे। लेकिन अभी भी अपन लोग करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अभी भी अपन लोग करते हुए चल रहे हैं। टाइमिंग में आपको कंफर्म कर दूंगा ना। टाइमिंग मोस्टली आपका 4 बजे के बाद रहेगा, ठीक है। टाइमिंग आफ्टर 4 रहेगा, ठीक है। 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग मोस्टली 4 बजे के बाद का रहेगा, है ना। टाइमिंग, टाइम जो रखेंगे, टाइम जो रखेंगे वो आफ्टर 4 PM रखेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आफ्टर 4 PM रखेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। रिवीजन कर लीजिए, एनबीटीएस में भी हेल्प करेगा। एनबीटीएस में भी बेटा ये आ रहा है, जिसने एनबीटीएस 2.0, जिसने एनबीटीएस 2.0 ली है, उसमें बेटा यही चैप्टर्स आ रहे हैं, उसमें भी आप लोगों को हेल्प करेगा, ठीक है। 4 के बाद में आप लोगों का ले लूंगा, आपको सेशन ले लूंगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए आइए बेटा, हेडिंग डालिए बेटा, आइसोमेरिज्म। हेडिंग डालिए बेटा, आइसोमेरिज्म। हेडिंग डालिए बेटा, आइसोमेरिज्म, ठीक है। हेडिंग डालिए बेटा, आइसोमेरिज्म। चैनल नेम, अरे वाह बेटा, चैनल नेम इज नीट अड्डा 24/7। नीट अड्डा 247, नीट अड्डा 247, ठीक है, ठीक है। चलिए बेटा, नीट अड्डा 247, ठीक है, नीट अड्डा 247, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, परिचर्चा होगा, कोई चक्कर नहीं, आप 4 बजे आ जाइएगा, है ना, है ना। परिचर्चा होगा, आप कोई चक्कर नहीं, आ जाइएगा, ठीक है, 4 बजे। हाँ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी पूछो बिल्कुल बेटा, है ना। चैनल पूछा है तो सब्जेक्ट भी पूछिए ना, कौन से सब्जेक्ट का होगा, मोल और एटॉमिक कौन से सब्जेक्ट में। आइए बेटा, आइसोमेरिज्म, आइए बेटा, आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, सबसे पहले अपन लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। आइसोमर्स बेटा वो कंपाउंड होते हैं
जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल्स लिखो बेटा साथ साथ में, विच हैव मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बेटा सेम रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, बट हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टीज है उनकी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज है उनकी वो तो बेटा अलग अलग है, जो प्रॉपर्टीज है बेटा वो अलग अलग है ना, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमर्स बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमर्स बोलते हैं। सर कितने तरीके के आइसोमर्स होते हैं, या फिर आइसोमरिज्म कितने तरीके के होता है, तो मोटा मोटा बात करें तो बेटा पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। पढ़ेंगे अभी हम लोग पढ़ेंगे बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है, पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा होता है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो के ही हिस्से होते हैं बेटा ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, स्टीरियो को ही हिस्से होते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। और लास्ट होता है बेटा कन्फर्मर्स। अगर हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से चले बेटा, एनसीईआरटी के हिसाब से चलें तो जो कन्फर्मर्स वाला जो पोर्शन है वो हाइड्रोकार्बन्स में आता है। देखेंगे अपन लोग, अभी कवर कर लेंगे या बाद में कवर कर लेंगे वो देख लेंगे, हाइड्रोकार्बन में कवर कर लेंगे, नहीं तो अपन अभी जीओसी में भी कर सकते हैं, देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। कन्फर्मर आपका हाइड्रोकार्बन में आता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो हिस्से होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आपका इसी चैप्टर में आता है, ऑप्टिकल आपका 12वीं कक्षा की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे रखा है। अगर आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओपन करोगे तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे रखा है, ठीक है। हालांकि अपन लोग इसी चैप्टर में ही कवर कर लेंगे, ठीक है, हम लोग इसी चैप्टर में ही कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो गया, कन्फर्मर्स हो गया, ठीक है। अब हेडिंग डालिए बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने तरीके का होता है पहले वो देखेंगे, फिर एक एक करके सारे तरीके अपन लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए बेटा लिखते हुए, लिख लिया होगा आई होप, आई होप, ठीक है। आइए, ठीक है, हेडिंग डालेंगे बेटा अपन लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हेडिंग डालिए बेटा हेडिंग डालो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने तरीके के होते हैं, हाँ मोटा मोटा बात करें तो आपके 5-6 तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला क्या है बेटा आपका चेन आइसोमेरिज्म। करेंगे अभी सारी चीज पढ़ेंगे, लिखते हुए चलो अभी बेटा, कितने तरीके के होते हैं लिखते हुए चलो। दूसरा होता है बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा होता है बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है सर। चौथा होता है मेटामेरिज्म। पांचवा होता है बेटा आपका रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और छठा होता है बेटा आपका टॉटोमेरिज्म। लिख लो बेटा, लिख लो और फिर हेडिंग डालो चेन आइसोमेरिज्म। एक एक करके अपन को सारे पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना, इसी के ही दो हिस्से होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ठीक है। हेडिंग डालेंगे बेटा चेन आइसोमर है ना। और यहां से बेटा आपका सवाल भी आया है, अगर आप नीट 2025 का पेपर देखो, तो सवाल आया है आइसोमेरिज्म से, है ना। देखिए बेटा चलिए उसकी भी बातचीत कर लेते हैं अपन लोग, है ना, हाँ कुछ आपको क्या दे दिया था, एक स्ट्रक्चर दे दिया आपको, एक जैसे आपको कुछ ये दे दिया था, मेरे को क्या था, C3 था, C4 था, C4 था शायद, है ना, C4H9O ये था ना शायद, है ना, C4H9O ये था ना, 4 कार्बन थे ना, यही था शायद, है ना। चलिए ऐसा करके कोई मॉलिक्यूल आ गया था नीट 2025 में, ऐसा करके कोई मॉलिक्यूल आ गया था, ठीक है। और आपको बोल रहा था कि यार इसके आइसोमर्स बताइए, तो आपको सारे केसेस गिनने थे, है ना, देखिए बेटा अगर नीट 2026 में भी, मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर नीट 2026 में भी बेटा ऐसा कुछ सवाल आए, आपको एक मॉलिक्यूल दे दे और आपको बोले कि यार फिर उसके सारे के सारे आइसोमर्स बताओ,
ये क्वेश्चन बेटा ऐसे होते हैं जो आपको लास्ट में अटेम्प्ट करिए। लास्ट मतलब सर केमिस्ट्री का लास्ट नहीं बेटा, केमिस्ट्री का लास्ट नहीं, पेपर का लास्ट। पूरी बायो हो गई, पूरी केमिस्ट्री हो गई, पूरी फिजिक्स जितनी होनी थी उतनी हो गई, उसके बाद अगर आपका समय बच रहा है तो आप लोग बेटा इस तरीके के सवाल अटेम्प्ट करो। क्यों सर? हाँ, या फिर अगर आप नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है ना, ठीक है, आप दूसरे दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान लगा लो, वो भी कोई चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ऐसा सवाल आता है कि यार इसमें बताइए कि कितने आइसोमर्स है, तो आपको सारे केसेस गिनने होते हैं, है ना, और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप एक ना एक केस कोई सा भी छोड़ दो, है ना, और जैसे ही आपने एक भी केस छोड़ा और आपने समय भी उसमें लगा दिया, 5 मिनट आपने बेटा सारे केसेस गिनने में लगा दिए, एक केस भी अगर उसमें आपने छोड़ा तो आपका आंसर गलत हो गया। तो इस तरीके का अगर सवाल है कि इस मॉलिक्यूल दे दिया, आपको फॉर्मूला दे दिया और बोल रहा है कि हाउ मेनी आइसोमर्स बताइए, इसके कितने आइसोमर्स हैं, तो बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, पहले अटेम्प्ट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हालांकि इस तरीके के सवाल हम लोग करेंगे, ठीक है, इस तरीके के सवाल हम लोग करेंगे। अब वापस आ जाइए बेटा चेन आइसोमरिज्म में। सर कैसे पहचानूं चेन आइसोमर हो? अगर आपको दो मॉलिक्यूल दे दिए तो कैसे पहचाने आप लोग चेन आइसोमर हो? सबसे पहली बात लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन आर डिफरेंट। नंबर ऑफ कार्बन एटम मेन चेन में क्या हो बेटा? डिफरेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? चेन आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है, चेन आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं बेटा? वर्ड रूट इज डिफरेंट। आईयूपीएसी पढ़ लिया है? पढ़ लिया है सर। आईयूपीएसी पढ़ लिया है? पढ़ लिया है सर। तो अगर आईयूपीएसी हमने पढ़ लिया है तो उसका नामकरण हम लोग कर सकते हैं। नामकरण करने में अगर वर्ड रूट अलग आ गया, एक जगह पेंट आ गया, एक जगह ब्यूट आ गया, तो इसका मतलब वो क्या है? चेन आइसोमर्स। इसका मतलब वो क्या है? चेन आइसोमर्स। जैसे एग्जांपल की बात करें तो सपोज करो ये है, देखो मैं पहली बार हाइड्रोजन बना रहा हूं, उसके बाद से अपन लोग हाइड्रोजन को कर देंगे बेटा स्किप। एक ये है बेटा, एक ये है, और अगर इसी का ही आइसोमर बनाना चाहूं चेन आइसोमर तो ये बन जाएगा। देख लो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। देखिए जरा, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? सेम है। देख लो 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन भी जितने होने चाहिए उतने ही हैं, है ना। 12 आपके हाइड्रोजन है, 12 आपके हाइड्रोजन है, गिन लो दोनों जगह, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर आप नामकरण करोगे तो 1 2 3 4 5 वर्ड रूट क्या आएगा बेटा? पेंट आएगा। और यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे वर्ड रूट क्या आएगा बेटा? ब्यूट आएगा। तो ये क्या हो गया बेटा? चेन आइसोमर्स हो गए। वर्ड रूट इज डिफरेंट, वर्ड रूट इज डिफरेंट। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन 5, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन 4, ठीक है। अच्छा ये भी हो सकता है क्या सर? ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है क्या? यहां पे बेटा क्या हो गया? यहां पे बेटा क्या हो गया? यहाँ पे 6 की चेन हो गई, हाँ सर। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? यहाँ पे आपके 5 की चेन हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? यहाँ पे आपके 4 की चेन हो गई। तो ये भी है क्या सर चेन आइसोमर? बिल्कुल सर, ये भी चेन है, ये भी सर चेन है, ठीक है। यहाँ पे आपके 6 कार्बन की चेन हो गई, यहाँ पे आपके 5 कार्बन की चेन हो गई, यहाँ पे आपके 4 कार्बन की चेन हो गई। तो ये सब क्या होंगे बेटा? चेन आइसोमर्स होंगे, ठीक है। इसके बाद लिखिए बेटा पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है, पोजिशनल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स। बिल्कुल हो सकता है इसका एक और, चाहो इसका एक और बना सकते हो। अगर आपको इसका एक और चेन आइसोमर बनाना है तो बिल्कुल बना सकते हो। यहाँ देखिए बेटा, इसका एक और आइसोमर बनाना चाहो तो ये भी बना सकते हो। ये हो गया आपका एक और आइसोमर, ठीक है। यहाँ पे आपकी ब्यूट, यहाँ पे आपकी चेन और कम हो गई, 1 2 3 तीन की ही हो गई, यहाँ पे आएगा प्रो, ठीक है। तो ये तीनों क्या है बेटा? चेन आइसोमर है। तीनों क्या है बेटा? चेन आइसोमर है, ठीक है। चलेंगे 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 बेटा, ठीक है। चेन आइसोमर, ठीक है। अब हेडिंग डालिए बेटा पोजिशनल आइसोमरिज्म। हेडिंग डालिए बेटा पोजिशनल आइसोमरिज्म। हेडिंग डालेंगे पोजिशनल आइसोमरिज्म। यहां पे देंगे बेटा क्या बोलता है पोजिशनल आइसोमरिज्म? नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि पोजीशन चेंज होनी चाहिए। सर पोजीशन, पोजीशन किसकी? पोजीशन किसकी? तो यहां पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट भी चलेगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट भी चलेगा। पोजीशन या तो फंक्शनल ग्रुप की या फिर सब्स्टिट्यूएंट की इज डिफरेंट, इज डिफरेंट। पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की और सब्स्टिट्यूएंट की क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन बेटा
नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। ये बेटा ये भी, ये देखो कंडीशंस हैं, आप लोग कैसे पहचानोगे कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, सॉरी पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, आप लोग कैसे पहचानोगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म है? तो आपको जो कार्बन एटम है और फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, यहां पे लिखो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, वो और फंक्शनल ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मतलब अगर यार नंबर ऑफ कार्बन एटम ही अलग हो गया तो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे ना। मेन चेन में अगर कार्बन एटम ही अलग हो गए तो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएंगे, तो वो पोजिशनल थोड़ी ना होंगे। सही बात है सर। तो पोजीशन में क्या होना चाहिए? पोजीशन चेंज होनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप की भी चलेगा, अभी मैं आपको बताता हूं, फंक्शनल ग्रुप की भी चलेगा और सब्स्टिट्यूएंट की भी चलेगा। कैसे सर? एग्जांपल बताइए, एग्जांपल बताइए। एक ये, एक ये, जैसे ये, यहां देखो, यह देखो, यहां पे आप नंबरिंग स्टार्ट करो, यहां पे 1, यहां पे 2, 2 पे आ रहा है आपका एल्कोहल, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3 पे आ रहा है एल्कोहल। तो एल्कोहल की फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या कर दी? चेंज कर दी। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या कर दी? चेंज कर दी। तो क्या बन जाएगा बेटा? आपका पोजिशनल आइसोमेरिज्म बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि केवल फंक्शनल ग्रुप की हो। एक और दो, एक और लो एग्जांपल, या लो एक और लो एग्जांपल, यहां पे देखो, यहां पे लीजिए, ये है, जैसे जैसे सपोज करिए ये है, जैसे सपोज करो ये है ना। यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे देखो ये 1, ये 2, 2 पे क्या आ गया बेटा? आपका मिथाइल आ गया, साइड चेन आ गई। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या आ गया बेटा? 3 पे आ गई। तो जरूरी नहीं कि फंक्शनल ग्रुप ही बेटा पोजीशन चेंज करे, आपका अगर साइड चेन भी कर रही है, सब्स्टिट्यूएंट भी कर रहा है पोजीशन चेंज, तो भी बेटा आपका पोजिशनल आइसोमेरिज्म ही होगा। समझ में आई ये बात? समझ में आई ये बात? हाँ बिल्कुल सही बात है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? पेंटेन टूओल बोलेंगे, इसको पेंटेन थ्रियोल बोलेंगे। हाँ सर, इसको बोलेंगे 2 मिथाइल पेंटेन और इसको बोलेंगे बेटा 3 मिथाइल पेंटेन। तो देखो कार्बन चेन दोनों में, इसमें भी अगर आप नंबरिंग करोगे, नेमिंग करोगे, तो इसमें 5 कार्बन की चेन आएगी, इसमें बेटा 5 कार्बन की चेन आएगी, इसमें 5 की आ रही है, इसमें 5 की आ रही है। तो आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन वो तो सेम है, और फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, एल्कोहल और एल्कोहल, एल्कोहल और एल्कोहल। सही है? सही है? सही है? सही है सर, सही है, सही है सर। ठीक है, आ जाओ। और यहां देखिए, और यहां पे देखिए, जैसे सपोज करिए यहां देखिए, देखो ये देखो, यहां देखो, जैसे सपोज करो ये है, क्या ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है? क्या ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है? क्या ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है? बिल्कुल है। क्यों? यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 5 है, तो चेन 5 की। यहाँ पे बेटा 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे पोजीशन किस पे है? 1 और 2 पे, और यहाँ पे बेटा 1 और 3 पे। सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे बेटा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म लिखेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म लिखेंगे, आगे लिखेंगे बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ठीक है, चलेंगे आज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, अब नाम से ही पता चल रहा है ये वो आइसोमर रहेंगे, है ना। यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये सब सेम रहेगा। देखो, देखो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, मेन चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे, है ना। या फिर अच्छा छोड़ो, ये सारी चीज छोड़ो, लिखा थोड़ी ना है, लिखा है तो बेटा काट दो। आप तो बेटा बस एक ही कंडीशन डालो उधर से आपका सीधा, क्योंकि वो कंडीशन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। आप तो बस एक ही कंडीशन लिखिए कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, खत्म बात। अगर फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया, अगर फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया तो सीधा सीधा क्या रहेंगे? वो फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप ही अगर अलग हो गया तो सीधा सीधा क्या रहेंगे बेटा? फंक्शनल आइसोमर रहेंगे। कैसे? सबसे पहला एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल एल्कोहल एंड ईथर। कैसे सर? कैसे सर? यहां देखेंगे, यहां देखो,
यहाँ देखो ये रहा, एक ये, एक ये, बात खत्म, बात खत्म। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या मॉलिक्यूलर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने पर भी? हाँ जी बिल्कुल, डबल बॉन्ड भी तो फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं, ये लिख लो चाहो तो एग्जाम्पल, ये है, ये है ना? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे, डबल बॉन्ड 2 पोजीशन पे, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे? पोजीशनल आइसोमर्स होंगे, लिख लीजिए चाहे तो, ठीक है, लिख लीजिए। यहाँ आ जाओ, अब आ जाओ, एल्कोहल और ईथर, क्या ये फंक्शनल आइसोमरिज्म होते हैं? बिल्कुल। क्यों? देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अब देख लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक क्या है एल्कोहल, एक क्या है ईथर। फंक्शनल ग्रुप ही अगर चेंज हो गया तो आपका वो क्या होगा? फंक्शनल आइसोमर होंगे। अब यहाँ पे अपना दिमाग मत चलाना कि सर यहाँ देखो, सर यहाँ तो सर 1 2 और 3 3 की चेन है, यहाँ पे सर 1 और 2 होगी, तो सर ये चेन आइसोमर भी होंगे? नहीं, एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन। चेन आइसोमेरिज्म में ये कंडीशन थी, देखिए कुछ बच्चे बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे, या देखो सर 1 2 3, तो ये तो सर बनेगा आपका प्रोपेन 1 ओल बनेगा, हाँ सर। ये 1 2 ये बनेगा आपका 1 मीथॉक्सी इथेन। तो यहाँ देखो सर, यहाँ देखो सर, यहाँ तो सर ईथ आ गया, हाँ, और यहाँ सर प्रोप आ गया, हाँ, तो ये तो सर चेन आइसोमर होने चाहिए। गलत बात है, चेन आइसोमर होना चाहिए, गलत बात है। क्यों? क्योंकि चेन आइसोमेरिज्म में एक कंडीशन थी कि अच्छा नहीं है तो लिख लीजिए यहाँ पे कंडीशन, नहीं लिखी है तो लिख लीजिए यहाँ पे कंडीशन कि फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। चेन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। बात समझ में आई है या नहीं आई है? बात समझ में आई है या नहीं आई? बोलाइए। फंक्शनल ग्रुप तो बेटा सेम होना चाहिए ना, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। अगर मैं ये बोलूं, सुनो ध्यान से, अगर मैं ये बोलूं, सुनिए सुनिए ध्यान से, अगर मैं ये बोलूं, सपोज करिए मैं ये बोलूं, सपोज करिए मैं ये बोलूं, एक एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। सुनिए ध्यान से, सपोज करो मैं ये बोलूं, सपोज करो मैं ये बोलूं, ठीक है, ये बोलो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बेटा, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया, और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ब्यूट, यहाँ पे आएगा प्रॉप, तो ये हो गया आपका चेन आइसोमर, ये हो गया आपका चेन आइसोमर। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो सेम है ना, है तो दोनों ही क्या? एल्कोहल, है तो दोनों ही क्या? एल्कोहल, ठीक है। लेकिन पहले वाले में आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ही चेंज हो रहा है, ये है आपका एल्कोहल, ये है आपका ईथर, तो सीधा सीधा ये क्या हो गया बेटा? आपके फंक्शनल आइसोमर्स हो गए, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। बात समझ में आ गई होगी, इतनी ज्यादा टिपिकल बात है भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, चलिए चलिए नेक्स्ट लिखिए। अब इसी के फंक्शनल आइसोमरिज्म में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म में ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म में ही आप नेक्स्ट लिखिए एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यहां देखो ये एल्डिहाइड बना दिया, हाँ सर, ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, हाँ सर। इसी का ही अगर कीटोन बना है, इसी का ही अगर कीटोन बना है, तो ये देखो सर इसी का ही कीटोन बन गया। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे, हाँ या ना, हाँ या ना, है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ये एल्डिहाइड ये कीटोन, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया, ठीक है सर। दूसरा इज एसिड एंड एस्टर, एसिड एंड एस्टर, यहाँ देखो गुड, एसिड एंड एस्टर कैसे सर? यहाँ देखो ये हो गया आपका एसिड,
ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ सर, इसी का ही एस्टर बना लो, इसी का ही एस्टर बना लो। ये देखो एस्टर बन गया इसके, इसी का एस्टर बन गया। देखो देख लो, देखते चलो बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और देखो बेटा, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। साइनाइड क्या होते हैं? जब कनेक्शन हो बेटा सी से, है ना, जब कनेक्शन हो सी से, तो ये साइनाइड होते हैं। इसी को अगर आपने घुमा दिया, इसी को अगर आपने घुमा दिया, है ना, इसी को अगर आपने इस तरीके से घुमा दिया, कनेक्शन कर दिया नाइट्रोजन के एंड से, तो क्या बन जाएंगे? आइसोसाइनाइड्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। सही है। और लिखो बेटा, और लिखो बेटा, और लिखो, क्या है, क्या है? एल्कोहल एंड फिनॉल। देखो अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चे को, सुनिए ध्यान से। एल्कोहल, नॉर्मल एल्कोहल बनाओ। देखो अब सुनो ध्यान से, एल्कोहल क्या होता है? देखो चलो पहले ये समझो फिनॉल क्या होता है। फिनॉल होता है जब बेंजीन से डायरेक्टली OH लगा हुआ हो। ये था ना बेटा फिनॉल बनाना, मतलब भी रुक जाओ यहाँ पे देखो, ये था ना फिनॉल, अपन ने IUPAC में पढ़ा था, ये था सर फिनॉल। हाँ सर। अच्छा देखो अब एल्कोहल क्या होगा? एल्कोहल का क्या हो गया एग्जाम्पल? ये रहा आपका एल्कोहल, ये रहा आपका एल्कोहल, ठीक है सर, ये रहा सर एल्कोहल। और अगर मैं फिनॉल बनाना चाहूं, फिनॉल बनाना चाहूं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रखूं, तो ये रहा देखो फिनॉल। देखिए, देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है सर। कैसे सेम है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन है। हाँ, हाइड्रोजन आप काउंट करते रहना, हाइड्रोजन आप काउंट करते रहना, कोई चक्कर की बात नहीं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, ये एल्कोहल है, देखिए देखिए ध्यान से, दिस इज योर एल्कोहल ग्रुप। क्यों? दिस इज योर एल्कोहल ग्रुप, क्यों? क्योंकि जो OH है डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है, OH डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ा है, OH डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ा है। यहां पे OH बेटा डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है, OH डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका बेटा? फिनॉल। ये सर ये कार्बन क्यों लेके आए? सर ये कार्बन क्यों लेके आए? ये लेके आना पड़ा बेटा, अगर आपको एक एल्कोहल बनाना है, बेंजीन के साथ अगर आपको एल्कोहल बनाना है, देखो बेंजीन के साथ फिनॉल बनाना तो बहुत इजी है, डायरेक्ट ही बेंजीन पे ही OH को जोड़ दो। लेकिन अगर बेंजीन को अपन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो कार्बन चाहिए रहेगा ना, इसको डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते ना बेटा, इसको डायरेक्टली थोड़ी ना जोड़ सकते हैं, फिर तो ये फिनॉल बन जाएगा, फिर तो ये फिनॉल बन जाएगा। हाँ, तो अपन को बीच में एक कार्बन चाहिए ही था, बीच में एक कार्बन चाहिए था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल तमन्ना जी, बिल्कुल, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, पोजीशन भी होगा ये, बिल्कुल बिल्कुल पोजीशन भी होगा, हाँ, लेकिन मेन क्या रहेगा? ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म रहेगा, ठीक है। और लिखो बेटा, और लिखो बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट तरीके का लिखो, नेक्स्ट तरीके का लिखो, डाइईन एंड आइन। डाइईन क्या होता है? दो डबल बॉन्ड। डाइईन क्या होता है? दो डबल बॉन्ड, ठीक है। और आइन क्या होता है? एक ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पे देखो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, यहां देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये हो गया, एक ये हो गया। हाँ, और इसी का ही अगर मैं, अच्छा एक बार देख लो बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, चेक करो जरा, चेक करिए जरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, चेक करिए बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C4H6। यहाँ पे भी क्या है? C4H6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा? डाइईन है, दो डबल बॉन्ड है। हाँ सर, यहाँ पे क्या है बेटा? एक ट्रिपल बॉन्ड में, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप हो गया, यहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा सर कैसे पहचानेंगे हम ये, कैसे पहचानेंगे? आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, है ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए बेटा, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए कितनी है?
दो हैं, क्योंकि दो पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? दो। तो इसकी भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? दो पाई बॉन्ड है, दो। सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होनी चाहिए, है ना, सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। समझे? 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 समझ गए सर। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, इसी में फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा, अमीन्स। अब यहां देखो बेटा, अब यहां देखो बेटा, अब मुझे क्या करना, आप लोग चैट सेक्शन में बताइएगा, डिग्री बताइएगा, ठीक है? अब आप लोग डिग्री बताइएगा अमीन्स की, ठीक है? यहां आ जाओ। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है, ये भी बताना मेरे को जरा। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखिए बेटा, जो नाइट्रोजन है वो एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज योर 1 डिग्री की अमीन। हाँ सर, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, लेफ्ट और राइट, तो दिस इज योर 2 डिग्री की अमीन। एंड यहाँ पे नाइट्रोजन 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज योर 3 डिग्री की अमीन। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज आल्सो सेम। और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिग्रियां चेंज हो रही हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल व्हाट? फंक्शनल आइसोमर। दीज आर ऑल व्हाट? फंक्शनल आइसोमर। मतलब क्या समझे? अगर अमीन की डिग्री चेंज होगी, अगर अमीन की डिग्री चेंज होगी, तो वो क्या कहलाएंगे बेटा? फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे बेटा? फंक्शनल आइसोमर कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए लिख लीजिए, आगे हेडिंग डालिए बेटा, मेटामेरिज्म। अच्छा चलो, मुझे ये तो बताओ बेटा, सर जो जो बोल रहा है, जैसे विशाल जी बोल रहे हैं, है ना, उनके पीछे पीछे दुर्गेश जी भी बोलने लगे, मुझे ये तो बताओ पोजिशनल कैसे? चलो बता दो, पोजिशनल कैसे? चलो बता दो ना, कैसे भी तो बताओ बेटा। होना चाहिए, होना तो बेटा बहुत कुछ चाहिए, ठीक है? सर क्या कार्बन की चेंज होगी? तो कार्बन की कुछ चेंज नहीं हो रही बेटा, नाइट्रोजन की चेंज हो रही है, नाइट्रोजन की चेंज हो रही है, नाइट्रोजन की चेंज हो रही है। चलिए, चलिए, अरे बेटा पोजीशन में ये एक ही कंडीशन देख लिए क्या सर? पोजीशन में तो सर हमने एक ही कंडीशन देख ली है कि सर फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए? पोजीशन फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट की क्या होनी चाहिए? सेम। दूसरी कंडीशन नहीं देखोगे क्या? दूसरी कंडीशन नहीं देखोगे क्या? फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, सेम फंक्शनल ग्रुप तो सेम होना चाहिए। और मैं क्या बोल रहा हूं आपको, अगर डिग्री चेंज हो रही है अमीन की, तो ये फंक्शनल ग्रुप ही अलग है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो पहले, तो बेसिक स्ट्रेंथ भी अगर आप देखोगे तो तीनों की क्या आएगी? अलग अलग आएगी। आपके 12वीं कक्षा का चैप्टर है अमीन्स, उसमें आप प्रॉपर्टीज देखोगे तो 3 डिग्री अलग रिएक्ट करता है, 2 डिग्री अलग रिएक्ट करता है, 1 डिग्री अलग रिएक्ट करता है। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज ही क्या है? अलग अलग है। क्यों है सर प्रॉपर्टीज अलग अलग? क्योंकि ये क्या है बेटा? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे केवल पोजीशन चेंज नहीं हो रही है ना, यहाँ पे डिग्रियां ही चेंज हो रही है। डिग्रियां चेंज हो रही है तो वो फंक्शनल ग्रुप ही अलग अलग हो गया। ठीक है, हेडिंग डालेंगे बेटा मेटामेरिज्म, हेडिंग डालेंगे बेटा मेटामेरिज्म, हेडिंग डालेंगे बेटा मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म, हेडिंग डालेंगे बेटा मेटामेरिज्म। ठीक है, लिखेंगे पहले से फिर समझेंगे। ठीक है, लिखेंगे फिर समझेंगे। ठीक है, क्या है बेटा ये? डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन either side of ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। लिखो एक बार ऐसे,
ठीक है, लिखिए डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। सर मतलब ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप मतलब देखिए अब इसके ना कुछ कॉमन एग्जांपल हैं। पहला है ईथर, पहला है ईथर। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए बेटा, केवल मैं कार्बन बना रहा हूँ, हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा होगा है ना, उसके आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या बोल रहे हैं बेटा? सर ये क्या होता है? सर ये कौन सी चिड़िया का नाम है? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप मतलब जिसके आजू बाजू ऐसा ऐसा कुछ है, जैसे ये है ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, है ना। इस ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड भी कुछ एल्काइल है, राइट साइड भी कुछ एल्काइल है। तो ईथर क्या होते हैं? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, ये भी क्या है बेटा? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है। क्यों? आजू बाजू आप लोग क्या है कुछ, अच्छा दो ही साइड, ब्रिज ब्रिज क्या होता है बेटा? दो ही साइडेड, एक यहाँ से एक यहाँ से, है ना, यहाँ से आए यहाँ से गए, है ना, यही है। तो ये 2 डिग्री अमीन भी क्या होता है, अभी दिखाऊंगा आपको एग्जांपल। 2 डिग्री अमीन भी क्या होता है? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। लेफ्ट और राइट साइड क्या रहेंगे? एल्काइल ग्रुप रहेंगे। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है? डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। जैसे ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया ऑक्सीजन वाला एंड, ठीक है। लेफ्ट साइड कितने ऑक्सीजन, सॉरी लेफ्ट साइड कितने कार्बन? 1 2 3 4। तो लेफ्ट साइड कितने आ गए बेटा कार्बन आपके? 4, तो यहाँ पे 4 आ गए। राइट साइड कितने? 1, तो नंबर क्या बन गया? 41। अब ये 41 जो नंबर है, अगर ये चेंज हो रहा है, अगर ये चेंज हो रहा है, लेफ्ट साइड कितने? 3 कार्बन, राइट साइड कितने? 2, तो ये 3 और 2 32 में आ गया। तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे 41 नंबर बन रहा था, 4 और 1 का कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे 3 और 2 का है। तो ये क्या बन गया बेटा? आपके मेटामेरिज्म हो गया, ये आपके मेटामेरिज्म हो गया। ठीक है, ठीक है। और देखो बेटा, और देखो बेटा, और देखो, जैसे सपोज करो ये है, जैसे सपोज करो ये है, एक ये है, एक ये है, या नंबर क्या बन गया? या नंबर क्या बन गया? यहाँ पे नंबर बन गया बेटा 31 का। ठीक है, और अगर इसी नंबर को मैं ये बनाना चाहूं तो यह नंबर क्या बन गया बेटा? 22 का। नंबर चेंज हो रहा है तो क्या बन गया बेटा? आपका मेटामेरिज्म हो गया, मेटामेरिज्म हो गया, मेटामेरिज्म हो गया। दूसरा देखो बेटा, दूसरा है जैसे मैंने अभी आपको बताया था 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन। यहाँ देखिए बेटा 2 डिग्री अमीन, 1 2 3 4 5, 2 डिग्री 6 7, जैसे ये हो गया। यहाँ देखो बेटा लेफ्ट साइड देखिए बेटा, लेफ्ट साइड देखिए 1 2 3 4 5 और राइट साइड 2, तो ये क्या बन गया बेटा? 52, 52। अच्छा इसी का ही अगर मैं मेटामर बनाना चाहूँ 1 2 3 4, 2 डिग्री 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बन गया बेटा? 43। नंबर चेंज हो गया बेटा, नंबर चेंज हो गया, नंबर चेंज हो गया। अच्छा मुझे ये भी बताना, चलो अब बताइएगा चैट सेक्शन में, है ना। एक ये है और एक ये है, ये मेटामेरिज्म है या नहीं है? मेटामेरिज्म है या नहीं है? मेटामेरिज्म है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों? क्यों नहीं है? 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 मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्यों नहीं है? सेम है, सेम है, सेम है। हाँ बिल्कुल सही है। कैसे? यहाँ देखो बेटा लेफ्ट साइड कितने बेटा? 3, राइट साइड कितने? 2, है ना। यहाँ पे लेफ्ट साइड कितने? 2, राइट साइड कितने? 3। तो सर नंबर तो चेंज हो गया सर। ये देखो सर 32, ये देखो सर 23, है ना। गड़बड़ है बेटा, ये मेटामेरिज्म नहीं है, दीज आर सेम मॉलिक्यूल, दिस आर सेम मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है, सेम मॉलिक्यूल है। क्यों? कुछ नहीं करा है, ऐसे नंबर चेंज नहीं होते हैं सर। 32 और 23 तो सर अलग अलग नंबर है सर, अलग अलग कुछ नहीं, सेम नंबर है बेटा, है ना। मैथमेटिक्स बेटा आपको आती नहीं है, सेम नंबर है। कैसे? आप क्या करिए बेटा, इसको ऐसे घुमा दीजिए। आपने इस मॉलिक्यूल को क्या करा? ऐसे घुमा दिया, तो जैसे ही आपने इसको घुमाया तो ये 2 कार्बन यहाँ गए, ये 3 कार्बन यहाँ आ गए, तो ये बन गया। तो मॉलिक्यूल थोड़ी ना चेंज हो गया है, मॉलिक्यूल थोड़ी ना चेंज हो गया, घुमाया ही तो है। घुमाने से थोड़ी ना कोई आइसोमर बन जाएगा, घुमाने से थोड़ी ना आइसोमर बन जाएगा। ठीक है, 32 और 23 सेम नंबर होता है, सेम नंबर होता है, समझे? समझे? है ना। ये घुमा दो बस, इसको ऐसे घुमा दो,
तो ये 2 कार्बन यहां चले जाएंगे, ये 3 कार्बन यहां आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 23 बन जाएगा। तो ये सेम है, सेम मॉलिक्यूल है, आइसोमर है ही नहीं, सेम मॉलिक्यूल है, आइसोमर है ही नहीं। ठीक है, एक और लिखो बेटा, एक और लिखो बेटा। एक और जगह कहां देखा जाता है, कीटोन में देखा जाता है। यहाँ पे आएंगे बेटा, यहाँ पे आएंगे बेटा। एक और जगह कहां देखा जाता है, कीटोन में देखा जाता है। सेम मेटामेरिज्म ही पढ़ रहे हैं, कीटोन में देखा जाता है। ठीक है, यह देखो, यह देखो, जैसे ये है, जैसे ये है, एक ये है। अब देखो कीटोनिक ग्रुप कौन सा हो गया सर, ये हो गया कीटोनिक ग्रुप। लेफ्ट साइड कितने कार्बन, 3, राइट साइड 1, तो 31 बन गया। अच्छा सर, इसी का ही वो बनाओ सर, देखो ये बना दिया अपन ने। ये क्या बन गया बेटा, ये कीटोनिक बन गया, ये कीटोनिक बन गया। लेफ्ट साइड कितने कार्बन, 2, राइट साइड कितने कार्बन, 2। तो सर नंबर चेंज हो गया, एक जगह 31, एक जगह 22। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, आपके मेटामेरिज्म है। हाँ, लेकिन सही है, जो कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे हैं कि सर ये तो सर वो भी होगा, क्या होगा सर, पोजीशन भी होगा, क्योंकि यहाँ देखो सर 1 और 2 है ना, 2 पोजीशन पे कीटोन आ रहा है। यहाँ देखिए सर 1 2 3 पोजीशन पे सर कीटोन आ रहा है, तो पोजीशन तो सर चेंज हो ही रही है ना, पोजीशन तो चेंज हो ही रही है ना। तो बिल्कुल ये आप लिखिए कि मेटामेरिज्म इज अ टाइप ऑफ, मेटामेरिज्म इज अ टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म ओनली। मेटामेरिज्म इज अ टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म ओनली। और लिखिए, इट इज अ टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म ओनली। अच्छा, ये बोलेंगे कि सर पोजीशन और मेटामेरिज्म में प्रायोरिटी किसको देंगे। देखिए बेटा, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है ना। कुछ आप केमिस्ट्री की भारी भरकम किताबें उठाएंगे तो वहां पे मेटामेरिज्म को आपको प्रायोरिटी देते हुए चलेगा, कुछ आप केमिस्ट्री की किताबें उठाएंगे तो वहां पे पोजीशन आइसोमेरिज्म को प्रायोरिटी देगा। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है ना, ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, कुछ आप देखोगे तो उसको पोजीशन देगा, पोजीशन को देगा, कुछ आप किताबों में देखोगे तो मेटामेरिज्म में देगा। इस तरीके के सवाल ही सही नहीं है ना, और इस तरीके के सवाल आपको पूछे भी नहीं जाते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, हाँ कंट्रोवर्सल है बेटा, कीटोन। अच्छा, इसी का ही जैसे और भी होता है सर, और किसी में भी हो सकता है, एस्टर में भी हो सकता है बेटा, एस्टर में भी हो सकता है। यहाँ देखेंगे बेटा 1 2 3, ये देखो बेटा, जैसे ये है, जैसे ये है, तो यहाँ पे नंबर बोलो, यहाँ पे नंबर बोलो बेटा, नंबर बोलो। देखो ये एस्टर ग्रुप हो गया, हाँ सर, नंबर बोलो। लेफ्ट साइड 3, राइट साइड 1, 31 है ना। और इसी को ही अगर अपन ने ये कर लिया 1 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, एस्टर ग्रुप क्या हो गया, ये हो गया सर। नंबर बोलो बेटा, लेफ्ट में 2 2, ठीक है। तो ये भी आपका मेटामेरिज्म होता है, ये भी आपका मेटामेरिज्म होता है। ठीक है, चलिए दूसरा लिखो बेटा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एनहाइड्राइड में भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल, एनहाइड्राइड में भी होगा, एनहाइड्राइड में भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल, सब में होगा। ठीक है, देखिए बेटा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। मतलब नाम से ही पता चल रहा है, एक रिंग होगी, एक रिंग होगी और एक में रिंग नहीं होगी, चेन स्ट्रक्चर होगा। एक में रिंग होगी, एक में आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर रहेगा। बिल्कुल सही है। इसमें कंडीशन क्या है, दैट इट शुड हैव सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होना चाहिए। रिंग चेन अगर आपको बनाना है, रिंग चेन अगर आपको बनाना है तो सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होना चाहिए। कैसे, जैसे यहां देखेंगे, तभी बेटा अगर आपका सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यहां पे सुनो बेटा, यहां पे सुनो, अगर आपका सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा ना, देन ओनली हाइड्रोजन विल बैलेंस। मतलब ये क्या अंग्रेजी लिखते हो सर, बेटा यही अंग्रेजी है जो काम आती है। अगर सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है तो ही बेटा आपका हाइड्रोजन बैलेंस होगा। हाइड्रोजन बैलेंस होने का मतलब क्या है, सेम हाइड्रोजन होंगे दोनों जगह, सेम हाइड्रोजन होंगे दोनों जगह। कैसे, यहां पे देखेंगे बेटा, यहां पे देखेंगे, जैसे देखो ये 1 2 3 4, 4 कार्बन की बनाई, हाँ सर, और मैंने ये बनाया। दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए मेरे को, दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताइए, दोनों का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ। ये रिंग है बेटा, तो यहाँ पे डाउ क्या बनेगा, एक रिंग एक डाउ,
यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, इसका भी डाउ क्या बनेगा, एक बनेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C4H8, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8। सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है सर, अरे बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। जैसे लेकिन ये देख, जैसे ये है, सपोज करो ये, सपोज करो एक ये है और एक ये है। देखो एक रिंग एक चेन, ये तो समझ गए ना, एक रिंग एक चेन, एक रिंग एक चेन, ठीक है, रिंग चेन नाम कहां से आया। अब जैसे ये देखो, अब जैसे ये देखो, अब जैसे ये देखो, देखो यहाँ पे एक रिंग, तो यहाँ पे डाउ क्या हो गया बेटा, यहाँ पे डाउ क्या हो गया बेटा, एक हो गया। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे क्या है, दो पाई बॉन्ड, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे डाउ कितना हो गया बेटा, दो हो गया। अब डाउ अगर अलग अलग हो गए तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं बैठेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं बैठेंगे। आप देख लो, इसका है बेटा C5H10, ये तो C5H10 है, ये है बेटा C5H8, ये C5H8 है, तो ये आपके दे आर नॉट आइसोमर्स। अच्छा, कितने लोगों को ये लग रहा है, कितने लोगों को ये लग रहा है, ये गलत लिख रहा हूँ यार मैं, ये गलत लिख रहा हूँ मैं, कितने लोगों को ये लग रहा है कि सर ये तो फंक्शनल हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे, लग रहा है फंक्शनल हो जाएंगे ना, फंक्शनल क्यों नहीं होंगे, एल्केन और एल्काइन, क्यों, काहे 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 काहे, हाँ तो हम बिल्कुल सही लिख रहे थे। वापस फॉरवर्ड चलेंगे बेटा, वापस फॉरवर्ड चलेगी जीवन। नो नॉट आइसोमर्स, क्यों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये अलग अलग है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो these are not isomers, ठीक है, these are not isomers, ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, हम्म हम्म, कभी आर कभी पार, लगा 1 2 3 4, क्या लगा बेटा, अरे क्या लगा, अरे लगा क्या है? लगा क्या, ये रहा, चलिए ये देखिए बेटा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलिए बेटा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलो बेटा, एक रिंग है और एक पाई बॉन्ड है, एक रिंग है एक पाई बॉन्ड है, 1+1 है ना, 1+1 लिख दो बेटा, 1+1 लिख दो, है ना। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया बेटा, 2। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, कार्बन तो हो गया बेटा 6, यहाँ पे देखो बेटा 2 2 2 2 1 1, कितना होता है बेटा 10, C4H10, C6H10 सॉरी, यहाँ पे C6H गिनो बेटा, 1 3 5 7 3 10, देख सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो हाइड्रोजन विल बैलेंस। सही बेटा, अंग्रेजी भी सही है, केमिस्ट्री भी सही है ना, सही है या नहीं है, सही है नहीं है, तो सही तो बोल रही थी मैम, सही तो बोल रही थी बेटा। चलिए ठीक है, चलेंगे बेटा, ठीक है, चलेंगे बेटा आगे, आगे हेडिंग डालिए बेटा टॉटोमरिज्म, आपके हेडिंग डालेंगे बेटा टॉटोमरिज्म, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, घमंड नहीं किया बेटा, कभी भी घमंड नहीं किया, नो 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 नो, है ना बेटा, नो 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 बेटा, ठीक है। एक्चुअली बेटा आपकी खूबसूरती में आपका कोई हाथ नहीं होता है ना, सही बात है या नहीं है। तुम तो बेटा बायो वाले हो, तुम में से तो कितने लोग डरमैट बनेंगे, हाँ सर, है ना, किसको बनना है बेटा, डरमैट किसको बनना है, जेनेटिस डरमैट बनना है किसी को, डरमैट नो, अच्छा क्या बनना है, क्या बनना है किसी, क्या बनना है सर, अच्छा इंसान, अच्छा इंसान मत बोलना, वो तो तुम हो बेटा, बहुत प्यारे हो, क्या सर्जन, अरे कौन सी सर्जरी करोगे बेटा,
दिल खोल दोगे क्या? डेंटिस्ट बनना है? ठीक है। न्यूरो, अरे रुक जाओ, 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 अरे रुक जाओ, अरे सर्जन मतलब है किसका? न्यूरो। ये देखो दिल की, देखा मुझे पता था तुम्हारे जोक्स, जॉक्स। ऑन्कोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियो कार्डियो, गायनेक, और डॉक्टर। अबे डॉक्टर क्या, डरमैट। ठीक है, अच्छा डॉक्टर बनना है, देखा लेम जोक्स। न्यूरो, न्यूरो कार्डियो, ये दो तो मेजर रहता है, न्यूरो कार्डियो तो मेजर रहता है। हाँ। हम्म हम्म है ना, मेन तो यही रहता है, न्यूरो और कार्डियो ज्यादा चलता है ना, न्यूरो और कार्डियो ज्यादा चलता है। हाँ, लड़कियों में ये भी रहता है, गायनिक भी रहता है, ऑर्थोपेडिक। ऑनको, ये बनना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? हम्म तुम बताओ, क्या डॉक्टर बनना वर्थ इट है? हम्म क्या डॉक्टर बनना वर्थ इट है? बिल्कुल है ना, इतना नोबल प्रोफेशन है ना। और केवल चलो नोबल प्रोफेशन तो है ही, ऐसे तो सर बहुत और भी सर नोबल प्रोफेशन है, वो कर लेते हैं, है ना। लेकिन इसमें प्रोफेशन अच्छा है, पैसा है, नाम। अगर आप एक सिटी में अगर आप एक 5-10 साल भी अच्छा काम कर लेते हैं तो नाम तो हो जाता है यार, है ना। डॉक्टर, आपको खुद को पता होगा, आपके खुद के पेरेंट्स बोलते होंगे कि यार इस डॉक्टर को दिखा देते हैं, है ना, इस फलाना डॉक्टर के चलते हैं, है ना, वो अच्छा है, वो है ना, नाम भी हो जाता है। और आप लोगों ने वो तो देखी है, भीड़ तो देखी है ना। आप लोगों ने डॉक्टर्स की भीड़ तो देखी है, और समय के साथ डॉक्टरों के भीड़ बढ़ने ही वाली है, जिस तरीके की इंसान की आजकल लाइफस्टाइल हो गई है ना, वो भीड़ और इंक्रीज ही करने वाली है, ठीक है ना। इज्जत है, रुतबा है ना, ये सब चीज, पैसा है ना, पैसा भी खूब है आप लोग। और देखो, इसमें बिल्कुल मत जाया करो कि सर पैसा नहीं सर, डेंटिस्ट तो सर कम प्रेफर कर रहे हैं सर आजकल लोग, डेंटिस्ट में तो सर कम कम हो गया सर पैसा। नहीं, अबे जाके देखो, है ना। डेंटिस्ट लोगों, अच्छे जो डेंटिस्ट है आपकी सिटी के, अगर आपको कहीं पे भी मोटिवेशन लेना है ना, तो एक बार किसी के प्राइवेट क्लिनिक जाओ, है ना, प्राइवेट क्लिनिक जाओ, हॉस्पिटल नहीं, प्राइवेट क्लिनिक जाओ भाई साहब के। हाँ, प्राइवेट क्लिनिक में देखो बेटा क्या भीड़ लगी पड़ी है ना, अच्छे उसके। लेकिन बात वही है कि आपको उसमें आना पड़ेगा, है ना, आपको काम बढ़िया करना पड़ेगा, है ना, आपको काम बढ़िया के लिए आपको पढ़ाई बढ़िया करनी पड़ेगी। मेरे एक टीथ के 3500 लिया, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बेटा। ऐसे मत देखो, आप लोग तो ऐसी बात बिल्कुल मत करा करो कि डॉक्टर ने तो बस 2 मिनट देखा और 2 मिनट के 1000 रुपए लग गए, है ना। आप तो ऐसी बात बिल्कुल मत करा करो, क्यों? क्योंकि वो 2 मिनट के 2 मिनट का जो इंटरेक्शन है पेशेंट के साथ, उससे पहले उसका 15-20 साल का क्या है, एक्सपीरियंस है ना, उसके 15-20 साल का एक्सपीरियंस है ना बेटा, उसके 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, और वही चीज के पैसे हैं बेटा, है ना। तो मैं तो बेटा बिल्कुल इस फेवर में नहीं होता, है ना, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, आर्ग्यूमेंट छिड़ जाता है ना। मैं तो बेटा इस बात के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं, क्योंकि क्या छिड़ जाता है, एक बार ये आर्ग्यूमेंट छिड़ जाता है कि नहीं नहीं नहीं, डॉक्टरों की फीस तो इतनी नहीं होनी चाहिए, है ना। ये छुट जाता है कि नहीं नहीं नहीं, टीचर तो इतने पैसे नहीं, टीचर की तो फीस इतनी नहीं होनी चाहिए, कैप लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। क्या भाई, पूरे संसार में दो ही नोबल प्रोफेशन है क्या, टीचर और डॉक्टर? इन्हीं की फीस के कैप के बारे में सोचना है? ये गरीब के गरीब रहे, ये पैसा नहीं कमाए। नोबल प्रोफेशन है, टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, डॉक्टरी एक नोबल प्रोफेशन है। अच्छी बात है, हम दिल से करते हैं, हमको मजा आता है पढ़ाने में। आप जब डॉक्टर बन जाओगे तो आपको भी बेटा मतलब वो आपका पैशन है, आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या, पैसा नहीं कमाए? ये क्या बात है बेटा, ये क्या बात है ना। आप और लगाओ, आपको अगर कैप ही लगानी है तो इंजीनियरिंग के पैकेज में भी लगा दो, आपको अगर कैप ही लगानी है तो लॉयर के पैकेज में भी लगा दो, सब पे लगाओ बेटा। अगर अगर लगा ही रहे हैं तो सब पे लगाइए। क्या दो ही नोबल प्रोफेशन है, दो ही ये प्रोफेशन गरीब रहे? नहीं नहीं नहीं, 50 रुपए लेगा डॉक्टर। क्यों भाई? अरे क्यों, ये क्या बात है भाई?
हाँ ठीक है, दिल से जैसे जैसे हम लोग भी फ्री में पढ़ाते हैं, है ना, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाते हैं, पेड बैच में भी पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं। ऐसे अगर आप डॉक्टर बन गए, आपको है कि यार मेरे को सेवा करनी है, मेरे को देश को कुछ देना है, मेरे को सोसाइटी को कुछ देना है, तो ठीक है, आपने कुछ कैंप लगा दिया, उसमें आप लोगों ने हेल्प कर दी, सोशल सर्विस का कैंप चले गए, आप कहीं चले गए, वहां पे आप लोगों ने फ्री में इलाज कर लिया, वो बाय चॉइस है ना भाई, वो बाय चॉइस है ना, कोई फोर्स थोड़ी ना कर सकता है, नहीं नहीं कि ये तो ये यही होगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। कैप लगनी है तो फिर सब में लगाओ, सीईओ की सैलरी पे भी कैप लगाओ, कैप लग रहे हैं तो सीईओ की सैलरी पे भी कैप लगाओ, है ना, हर जगह लगाओ फिर कैप। तो दो ही नोबल प्रोफेशन है, टीचर गरीब रहे हमेशा, है ना, और डॉक्टर वो भी गरीब रहे हमेशा, क्यों, सेवा करनी है इनको तो। अब आया ठीक है, मैं तो बोलता हूँ कि इन दोनों प्रोफेशन को सबसे ज्यादा पैसा देना चाहिए, क्योंकि दीज आर द बेटा, अगर हेल्थ खराब हो गई किसी का, या हेल्थ केयर सिस्टम खराब हो गया बेटा, अगर किसका, देश का, तो बेटा दुनिया कहाँ जाएगी, देश कहाँ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। खूब पैसा मिलना चाहिए डॉक्टर को। टीचर, डॉक्टर को भी किसने बनाया बेटा, टीचर ने। डॉक्टर को भी किसने बनाया बेटा, टीचर ने, है ना, तो टीचर को तो उससे भी ज्यादा, है ना, ठीक है ना। चलो आ जाओ बेटा, आया बेटा, है ना, कीट आ जाओ, टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, आइए बेटा, टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, टॉटोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम तो मेरे साथ अब अग्री करोगे ही इस बात पे, तो तुम मेरे साथ एग्री करोगे, है ना, तुम्हारे को भी तो, तुम्हारे प्रोफेशन को भी तो ले लिया बेटा मैंने साथ में, है ना, ठीक है, आ जाइए, ठीक है। देखो इसमें नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये है वो है, देखो कोई कोई वो नहीं जाएंगे ना, उस पर हम व्यूज नहीं देंगे, हमारा व्यू एक है बस, सर्वसम्मति के साथ हम सबका, है ना, यहाँ पे जो 5 लाख करोड़ बच्चे हैं और जो टीचर हैं, सबका बस एक ही मत है ना, एक ही ओपिनियन है कि डॉक्टरों और टीचरों को पैसा मिलना चाहिए, है ना, बस उसके कहीं फैसिलिटी सही है, कहीं बुरी है, हमें कुछ लेना देना नहीं। आइए, टॉटोमेरिज्म क्या होता है, सबसे पहले बात लिखो, सबसे पहली बात लिखो कि टॉटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ, लिखिए, इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, टॉटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब देखो बोल क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहा है टॉटोमेरिज्म कब होगा, व्हेन two functional isomers exist in dynamic equilibrium with each other, मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, इक्विलिब्रियम आने वाला है, इक्विलिब्रियम आने वाला है, तो उसका मतलब क्या है, रिएक्शन टू एंड फ्रो हो जाएगी, फॉरवर्ड भी जाएगी, बैकवर्ड भी जाएगी, फॉरवर्ड भी जाएगी, बैकवर्ड भी जाएगी, ठीक है ना, और ये क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल है टॉटोमेरिज्म। सबसे फेमस टॉटोमेरिज्म कौन सा है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, सबसे फेमस यही है, आपसे सवाल यहीं से ही पूछता है, ठीक है, कैसे होता है सर, ये कैसे होता है, थोड़ा सा ये समझाओ सर, कैसे होता है ये, थोड़ा सा ये समझाओ, आओ जरा यहाँ देखो, एक बना लो बेटा कीटोन, बनाना मत, कुछ भी मत बनाना, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे देखेंगे, है ना, आप लोग देखो, यहाँ पे देखो, ये अपन ने बना लिया, एक बना लिया कीटोन, ठीक है, एक बना लिया, सपोज करो ये रहा आपका कीटोन, ठीक है, अब ये क्या करता है, ये दूसरे कंपाउंड में चेंज होता है, इंटरचेंज हो जाता है दूसरे कंपाउंड में। अब वो दूसरा कंपाउंड बन कैसे रहा है, ये समझेंगे हम लोग, ये समझेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगी बेटा, एनडी बाबा की, यहाँ पे क्या आएगी बेटा, एनडी बाबा की गोली आएगी, एनडी बाबा की गोली, एनडी बाबा की गोली आएगी। सर क्या गोली है, क्या गोली है, हाँ चूरण है बेटा, चूरण है, बिल्कुल ठीक है। क्या करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जो भी आपका ये कीटोनिक ग्रुप है, इधर आर लगा दो यार, इधर आर, देखो क्या ये कीटोनिक ग्रुप है, क्या ये कीटोनिक ग्रुप है, हाँ जी सर ये कीटोनिक ग्रुप है। इधर ऑक्सीजन को क्या बोल दो, 3 बोल दो, क्यों बोले, अरे बोलना बेटा यही तो गोली है, अरे जाना है या नहीं जाना है, डॉक्टर बनना है या नहीं बनना है, पैसे कमाने हैं या नहीं कमाने हैं, इसको बोल दे 3, ठीक है सर बोल दिया सर, जैसा आप बोलो, है ना, है ना, इसको बोल दे 3, ये किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसको बोल दे बेटा 2, और इसको पास वाले को बोल दे 1, तो ये आ गया 1 2 3, ये आ गया 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। अब देख क्या गोली है, गोली क्या है, 1 पर लगा, 1
पर लगा हाइड्रोजन को 3 पर शिफ्ट करो। है यहां पे देखो, यहां पे देखो, 1 पर लगा हाइड्रोजन, ये रहा 1 पर लगा हाइड्रोजन, ये रहा 1 पर लगा हाइड्रोजन। हाँ सर, इसको 3 पर शिफ्ट करो, इसको 3 पर शिफ्ट करेंगे। 1 पर लगा हाइड्रोजन, 1 पर लगा हाइड्रोजन, उसको 3 पर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा है 2 and 3 का पाई बॉन्ड 1 and 2 पर शिफ्ट करो। यहां देखो, यहां देखो, 2 और 3 का जो पाई बॉन्ड है, देखो 2 और 3 पे पाई बॉन्ड है, ये रहा, देखो 2 और 3 पे ये रहा पाई बॉन्ड, 2 और 3 पे ये रहा पाई बॉन्ड, इसको शिफ्ट करेंगे 1 and 2 पे। हो गया आपका काम, हो गया आपका काम। अब यहां देखो, अब मैं आपका बना के दिखा रहा हूं दूसरा कंपाउंड, दूसरा बना कंपाउंड बना RCH, ये तो एज इट इज। हाँ सर, अब देखो ये जो पाई बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट कर दो तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। हाँ सर, ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दो तो ये आ गया आपका OH, और आगे भी ये सेम, ये सेम, ये तो सेम है। यहाँ पे ये जो ये R है और ये R है, ये तो सेम रखा है अपन ने, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं, यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या बना है, अब देखो ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप था सर, ये तो कीटो था, तो दिस इज कीटो। ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, देखो डबल बॉन्ड का इन, एल्कोहल का ओल, डबल बॉन्ड का इन, एल्कोहल का ओल, तो दिस इज इनॉल। तो ये कौन सा हो गया बेटा, कीटो इनॉल फंक्शनल आइसोमर, सॉरी टॉटोमेरिज्म, एंड इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो चेंज हो रहा है ना, फंक्शनल ग्रुप तो चेंज हो रहा है ना, एक जगह कीटोन है एक जगह इनॉल है, फंक्शनल ग्रुप तो चेंज हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म तो होएगा ही होगा। एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है जिसे बोलेंगे अपन लोग टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। और यहाँ पे क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपका कीटोन इनॉल में गया, इनॉल कीटो में गया, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हमने बात करी थी इक्विलिब्रियम में, बात करी थी कि इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक, रुका हुआ नहीं है, चलता जा रहा है, लेकिन जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना बैकवर्ड, जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना बैकवर्ड, जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना बैकवर्ड। ठीक है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। और यहीं पर ही एक और, अच्छा अब एक और आपका डाउट आएगा, आप ही के डाउट बेटा सारे क्लियर कर रहा हूं ना, ये आप ही का डाउट है, आप ही का डाउट ये आएगा कि सर ठीक है इक्विलिब्रियम है, मजा आ गया सर, इक्विलिब्रियम है, समझ में आ गया ये सर हमें, है ना, लेकिन सर इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम पे कौन ज्यादा प्रेजेंट होगा सर, कीटो या इनॉल, प्रेजेंट ज्यादा कौन होगा, प्रेजेंट ज्यादा कौन होगा, तो ये लिखेंगे, ये लिखेंगे अपन लोग मेजरली, या फिर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन लोग, अंग्रेजी बेटा अंग्रेजी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द, इन मोस्ट ऑफ द केसेस कीटो इज, कीटो इज, कीटो ज्यादा प्रेजेंट होता है। कैसे लिखेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे बेटा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस कीटो इज, प्रेफर नहीं, प्रेफर में मजा नहीं आया, डोमिनेंट भी नहीं, मेजर प्रोडक्ट भी नहीं, मोस्ट मोस्ट दो बार नहीं करना चाह रहे, मोस्टली प्रेजेंट नहीं यार, मेजरली प्रेजेंट, यस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस कीटोन इज मेजरली प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। देखो इतनी आप में समझ है, इतनी आप में समझ है, इतनी आप में समझ है कि अगर इक्विलिब्रियम है तो ये भी प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, इक्विलिब्रियम है तो ये भी प्रेजेंट होगा, ये भी प्रेजेंट होगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ज्यादा प्रेजेंट कौन है, मोर प्रेजेंट कौन है, मोर प्रेजेंट कौन है, कीटो, मेजॉरिटी केसेस में। व्हाई सर, क्यों, बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज देखो बेटा कीटोन में क्या है बेटा, कीटोन में है सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन में है बेटा सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, और यहां पे बेटा
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ C डबल बॉन्ड O is more than कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्टेबल है। C डबल बॉन्ड O है ना यहाँ पे कीटोन में, ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, लिख लो, लिख लीजिए। देखो यहाँ पे लिखा है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब मेजॉरिटी केसेस में, 95% केसेस में यही ज्यादा प्रेजेंट रहेगा। कुछ केसेस में ये भी रहता है, वो बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है, अब अच्छा सर, टॉटोमेरिज्म समझ में आ गया सर, एनडी बाबा की गोली भी समझ में आ गई। 1 पे लगा हुआ हाइड्रोजन 3 पर शिफ्ट करना है, 2 3 के पाई बॉन्ड को 1 2 पर शिफ्ट करना, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया। अब सर कुछ ऐसा कर कमाल, कुछ ऐसा कर कमाल कि देखते से मैं बता दूं कि टॉटोमेरिज्म है या नहीं। सर कुछ ऐसा करो कमाल कि देखते से मैं बता दूं कि यार टॉटोमेरिज्म है या नहीं है। तो लिखो बेटा कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म, लिखेंगे बेटा कुछ ऐसा कर कमाल। सुना है बेटा गाना, वो सुना है? मैं किसी और कहूं फिलहाल। एक तो जो बी पराग है ना बेटा, गंजा, जो बेटा बी पराग है, इसने बेटा लड़कों के दुखते हुए दिल से, है ना, उनका ब्रेकअप हो गया, लड़का रो रहा है, लड़का परेशान हो रहा है, भाई साहब ने ऐसे ऐसे गाने बनाए, अपना करियर बना दिया। भाई साहब ने ऐसे ऐसे गाने बनाए, अपना करियर बना दिया बेटा। गाने देख लो बेटा, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। अबे नहीं पछता रहा हो यार, नहीं पछता रहा, नहीं, तेरे को गाने बनाने, तेरे को गाने बनाने। मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा, अबे किसी और का हो गया, निकलना, निकल भाई, हवा आने दे, किसी और को आने दे। नहीं, गाना बनाएंगे हम तो। भाई साहब करियर बना दिया, अपना पूरा करियर बना दिया। ठीक है, आइए, 2 कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म, 2 कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? इट मस्ट हैव एटलीस्ट, बात सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, तुम बताओ बेटा। एटलीस्ट 1, उसको दुख हो ही नहीं रहा, लड़के को दुख हो ही नहीं रहा, नहीं, लेकिन गाना बना रहा है बेटा, उसको दुख हो ही नहीं रहा है, नहीं, पर गाना बनाएंगे हम तो, अपना करियर बनाएंगे। अरे सारे गाने ऐसे, सारे गाने ऐसे बेटा, सारे गाने ऐसे। ठीक है, आ जाओ, यहाँ आइए बेटा, यहाँ पे आइए बेटा। ये आइए बेटा, ये 2 कंडीशंस फॉर टॉटोमेरिज्म। पहली कंडीशन क्या है? इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। सर क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, है ना, कुछ समझ नहीं आया। यहाँ आ जाओ, देखो देखो, आपसे सवाल ये पूछेगा कि टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, आपसे सवाल पूछेगा ना, टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, तो आपको कैसे देख के बताना है कि टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो, लेकिन किस पे हो? ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जैसे मैं बात करूं इसकी, यहां देखिए, जैसे मैं बात करूं इसकी, यहां देखो, जैसे सपोज करो आपको ये कंपाउंड दे दिया, आपको बोल रहा है कि बताइए टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। पहले तो ये सवाल है, होगा या नहीं होगा, तो आपको कैसे देखना है? अल्फा हाइड्रोजन देखना है। कैसे देखोगे? सर देखो सर, सी डबल बॉन्ड ये है, हाँ, सी डबल बॉन्ड को हाईलाइट कर देना। इसके बाजू वाला कार्बन देखो, ये देखो, ये कार्बन है, हाँ, ये सर अल्फा, ये बाजू वाला कार्बन है, हाँ सर, ये भी अल्फा। हाँ, क्या ये sp3 है? ये sp3 है बेटा। क्यों? सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ये मैंने आपको बचपन में बता दिया था। यहाँ भी कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो क्या है? sp3। आपको कार्बन sp3 ही चलेगा 110%। अल्फा है, sp3 है, हाइड्रोजन है भाई साहब के पास, इधर 2, इधर 3, तो कितने हो गए बेटा? यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो ये चल गई बात, मतलब टॉटो होगा, टॉटो होगा, टॉटो होगा, एक भी मिल जाएगा तो होगा।
एक भी मिल जाएगा तो होगा। सर कैसे होगा ये बता दो सर, कैसे होगा ये बता दो सर, करके दिखाओ एक बार सर, करके दिखाइए। देखिए 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 ये दो केसेस बनेंगे इस केस में। देखो दो हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, तीन हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, दो केसेस बनेंगे यहाँ पे, है ना, दो केसेस बनेंगे। पहले मैं इस हाइड्रोजन से करके दिखाता हूँ, पहले मैं इस हाइड्रोजन से करके दिखाता हूँ आपको टॉटोमेरिज्म कैसे। यहाँ देखो, यहाँ देखो, इस हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दो। रुक जाओ बेटा रुक जाओ, सर समझ नहीं आया, रुक जाओ बेटा रुक जाओ, आ जाओ यहाँ आ जाओ। ट्रिक लगाओ बेटा, यहाँ देखो, ट्रिक लगाओ बेटा। क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक है? इसको 3, इसको 2, इसको 1। क्या ट्रिक थी बेटा? 1 पे लगा हुआ हाइड्रोजन को शिफ्ट करो 3 पे, ठीक है। 2 3 के पाई बॉन्ड को शिफ्ट करो 1 2 पे। तो यहाँ देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ देखो बना के दिखा रहा हूँ। CH3 CH 1 2 पे आ गया डबल बॉन्ड, 3 पे आ गया हाइड्रोजन, और ये CH3। देखो ये तो था, ये तो था 1 2 3। सही कराया या नहीं कराया? देखो जरा, 3 पे 3 पे गया ये हाइड्रोजन, और 1 2 पे गया ये पाई बॉन्ड। 1 2 पे आ गया ये पाई बॉन्ड, 3 पे आ गया ये हाइड्रोजन। सही किया। कौन सा हाइड्रोजन पकड़ा? ये वाला। कौन सा हाइड्रोजन पकड़ा बेटा? ये वाला, ये वाला। आप बोलोगे सर ये भी तो हाइड्रोजन है, आप बोलोगे सर ये भी तो हाइड्रोजन है, यहां से भी तो सर टॉटो पॉपॉ ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो एक्सपोज कर दे इसके हाइड्रोजन को। देखो सर एक्सपोज कर दिया, देखो सर हाइड्रोजन को एक्सपोज कर दिया। अब सेम ट्रिक, ट्रिक में थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। 1 पे लगा हुआ हाइड्रोजन को 3 पर शिफ्ट करो, और 2 3 के पाई बॉन्ड को 1 2 पे शिफ्ट करो। देखो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये देखो, ये OH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे देखो आ गया, ये आ गया 3, ये 2, ये 1। सही 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 है, सही। तो इसके साथ भी टॉटो कर दिया, और इसके साथ भी टॉटो कर दिया, दोनों के साथ रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है। अच्छा और देखो, और देखो सर, और एग्जांपल बताओ, और एग्जांपल बताओ। यहाँ देखो, अब आप बताना टॉटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। टॉटोमेरिज्म के लिए क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। एक भी है तो हो जाएगा, एक भी है तो हो जाएगा, एक भी है तो हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो, अब देखो एक और देखो एग्जांपल, देखो देखो चैट सेक्शन बंद कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ देखो, सपोज करो ये सर, ये तो एल्डी, ये तो सर कीटोन है ही नहीं, कोई चक्कर की बात नहीं। एल्डिहाइड भी टॉटोमेरिज्म देता है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये रहा सर C डबल बॉन्ड, ठीक है, ये रहा सर एल्फा, ठीक है, ये रहा सर ये sp3 भी है, sp3 है ना, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है sp3। हाँ, अब क्या इसके पास हाइड्रोजन है? बस ये देखना है, क्या इसके पास हाइड्रोजन है सर, 2 अल्फा हाइड्रोजन है सर, 2 अल्फा हाइड्रोजन है सर, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये यहाँ पे टॉटो होगा, होगा। बना लेना है ना वो सब, आप बना लेना कैसे होगा सर, कैसे होगा वो सब बना लेना। अब यहाँ बताओ, यहाँ होगा क्या? सपोज करो ये, सपोज करो ये, यहाँ होगा क्या? यहाँ देखो कैसे देखोगे सर, ये देखो C डबल बॉन्ड हो, हाँ सर, बाजू वाला कार्बन अल्फा, sp3 है, sp3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन, तो नहीं होगा। सही, सही, सही। और देखते हैं, और एग्जांपल आ जा, और एग्जांपल। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? सर C डबल बॉन्ड हो, हाँ सर, सर बाजू वाला सर ये अल्फा, हाँ सर, है ना, ये भी अल्फा, ये sp3, हाँ सर, ये भी sp3, हाँ सर। लेकिन सर यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं सर, इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं, तो इसके पास तो है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन तो है, तो होगा। एक भी मिल गया तो होगा। यहाँ से कर लेगा टोटो, यहाँ से कर लेगा टोटो, यहाँ से कर लेगा टोटो। अभी अपन लोग बेटा sp3 वाला केस देख रहे हैं, कंडीशन 1 है, मैंने आपको बोला 2 कंडीशन है, कंडीशन 1 सीख रहे हैं अभी अपन लोग, है ना, कंडीशन 1 सीख रहे हैं अभी अपन लोग। ठीक, चलिए और देखो बेटा, अब मैं किसी और का हूं फिलहाल, चलिए ये करेंगे।
चलो बेटा ये करेंगे। क्यों क्यों हो किसी और के हैं? 99 प्लस मिस कॉल्स फ्रॉम बी प्राग। होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? है ना, यहाँ देखो, ये देखो सर, सी डबल बॉन्ड है। हाँ सर, सर बाजू वाला सर ये अल्फा और ये अल्फा, सर ये तो sp2 हो गया। क्यों? डबल बॉन्ड बना रहा है। sp2 को अभी देखो ही मत, sp2 को अभी देखो ही मत, है ना। ये तो गया, ये हो गया सर sp3, ये हो गया सर sp3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बिल्कुल होगा। 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये रहा ना, ये देखो, ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। ओके 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 ओके, ये देखो, बारिश बारिश नहीं हो रही यार आजकल। सर कभी अपने भोजपुरी या मारवाड़ी सुन रहे? अच्छा, कभी नहीं कभी बोल रहे। अच्छा, होगा या नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? यहाँ देखो, ये सी डबल बॉन्ड हो, हाँ देखो, एक ही अल्फा गिन लो ना यार, है तो देखो, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, है ना। चलो कलर कॉम्बिनेशन से कर लेता हूँ, कलर कॉम्बिनेशन कर, देखो व्हाइट करा है, तो इसका अल्फा ये, इसका अल्फा ये, है ना, तो यहाँ पे काम बन जाएगा। sp3 है, sp3 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, काम बन जाएगा। एक ही से चाहिए इसको, तो एक से ले लेगा ये, ठीक है सर। अच्छा देखो, ये सी डबल बॉन्ड है, हाँ, इसका अल्फा कौन, इसका अल्फा कौन, इसका अल्फा बेटा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है ना, तो यहाँ से ले लेगा, यहाँ से ले लेगा, कहीं से भी ले लेगा, ठीक है। बस बेटा बस, है ना, आ जाओ। ये बेटा अल्फा, ये सी डबल बॉन्ड, ये अल्फा और ये अल्फा, है ना, तो कोई मतलब सबके पास क्या है, 2 2 अल्फा है। अरे बेटा, क्या तुम अरिजीत अरिजीत को सुन रहे हो? हिमेश रेशमिया को सुनो तुम कभी बेटा। कहाँ ये, देखो बेटा, इसका अल्फा ये बन जाएगा, मान लो इसका ये बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा, है ना, तो काम बन जाएगा, है ना। इसका ये बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा, इसका ये बन जाएगा, सबके पास है ना बेटा, सबके पास है ना। हाँ, कहाँ तुम यार अरिजीत अरिजीत, तू ही मेरे अफसानों में, ख्यालों के पैमानों में। भाई साहब, तुम्हें तुम्हें अभी औरा नहीं पता ना, तुम अभी क्या बोले यार, छोड़ो छोड़ो। जब बेटा इंटरनेट इंटरनेट नहीं था, हाँ एक बार जब बेटा इंटरनेट इंटरनेट नहीं था, जब बेटा 200 रुपए का 1 GB आता था, याद है तुम्हें? तुम हो क्या उस जमाने के तुम? इंटरनेट बेटा 200 रुपए का 1 GB 2 GB, यूट्यूब चलाने से बेटा कतराते थे हम, यूट्यूब चलाने से बेटा कतराते थे। आज तो बेटा यूट्यूब पर ही गाने चल रहे हैं, अनलिमिटेड नेट है बेटा आज तो। यूट्यूब तो चलाने से कतराते थे हम भाई। उस टाइम पे वायरल होना, उस टाइम पे वायरल होना वो बहुत बड़ी बात थी ना। आज तो यार कंजम्पशन ही इतना ज्यादा है। उस टाइम पे वायरल होना, उस टाइम पे उस लेवल पे जाना, तभी तो हनी सिंह हनी है भाई, तभी तो भाई हनी सिंह है। ब्रेकअप पार्टी सॉन्ग, आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है, सुबह से एक आई है, भीड़ लगा के मम्मी नैनी को बुलाएंगे, आओ यार मेरे साथ आओ, सुन लगे ऊपर 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 इन दी भाई साहब, भाई साहब, हैं? जब भैया इंटरनेट नहीं था, तब भाई साहब के गाने चलते थे सीडीओ पे, पेन ड्राइव लगा के। उस टाइम की तो यार क्या याद दिला दिया, क्या आज के compete करेंगे। और क्या, हम उसकी बेस्ट फ्रेंड को बताऊंगा, चलो चलिए बेटा, आज की क्लास हो गई है,
आज की क्लास हो गई है बेटा। आप तो हमारे जनरेशन के हो। हाँ तो आपके जनरेशन के ही तो हनी सिंह, हनी पाजी क्या आपके जनरेशन के नहीं है क्या? हनी पाजी तो हाई हील्स, हाँ ब्लू आईज हिप्नोटाइज कर दी है? बिल्कुल बेटा बिल्कुल। ठीक है ठीक है बेटा कुछ। हनी पाजी का वो गाना, वो वाला एल्बम हो गया पूरा डोप शोप वाला। हाँ हनी पाजी का वो वाला एल्बम हो गया। एक है इमरान खान का। इमरान खान पता ही नहीं होगा तुम्हें? इमरान खान पता है? थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाओ। इमरान खान पता है? हाँ एम्पलीफायर पता होगा। उसका दूसरा गाना फिर आपको बेवफा पता होगा, ये पता होगा है ना? बेवफा और एम्पलीफायर यही पता है। हाँ उसका एक सॉन्ग आया था, उसका पूरा एल्बम था। एल्बम था उसका अनफॉरगेटेबल। लिखना कभी अनफॉरगेट, यूट्यूब पे करना अनफॉरगेटेबल इमरान खान, उसके एल्बम का नाम था। हाँ उसमें आएंगे गाने है ना, आजा माही आएगा और आएंगे, उसमें आएंगे गाने एक से। एम्पलीफायर बेवफा उसी उसी एल्बम के, उसी एल्बम के। अपलोड पीडीएफ, आई विल। फिर बेटा वो कौन सा था जो आई कहानी भी देखो क्या क्या चलती थी। आईआईटीएन ने लिखा था है ना, आईआईटी गुवाहाटी का लड़का था। चलो बताना अब आप गाना गेस करिएगा ना, गाना गेस करिएगा है ना। आईआईटी गुवाहाटी का लड़का था, प्यार उसको अपनी जो वो थी गर्लफ्रेंड थी वो नहीं मिल पाई, तो फिर उसने गाना लिखा। कौन सा गाना है ये बताओ? कौन सा गाना है? आई ये देखो, आईआईटी गुवाहाटी का बंदा। नहीं नहीं मैं तेरा ही रहूं, नहीं नहीं नहीं। अरे यार यही तो बात है। अरे नहीं नोआ हुआ नहीं भाई। अरे एम्प्टीनेस गाना सुना है? एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस गाना सुना है तुमने? तूने मेरे जाना है? है? नहीं क्या कर रहे हो यार? हाँ बेटा तुम सैयारा वाले हो ना? क्या कर रहे हो भाई? सुनना उसकी ये स्टोरी थी प्रॉपर, उसकी प्रॉपर ये स्टोरी थी। सुनना एम्प्टीनेस सॉन्ग सुनिएगा और उसके फिर कमेंट्स पढ़िएगा। कमेंट्स में तुम्हें, कमेंट्स पढ़िएगा उसके फिर है ना। कमेंट्स में हम जैसे लोग ही दिखे मिलेंगे तुम्हें है ना, 90s वाले। तो उसकी स्टोरी थी, उसकी स्टोरी ये थी कि आईआईटी गुवाहाटी का एक लड़का था, उसको 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 गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया था या नहीं मिली थी जो भी थी, तो उसके प्यार है उसने ये लिखा था है ना। क्या कर रहे हो यार तुम? चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्टोरी फेक है क्या यार? ये मुझे नहीं पता यार, ये मुझे नहीं पता। स्टोरी स्टोरी होती है बेटा ना, स्टोरी के मजे लो है ना। सच है या गलत है उसकी उसकी गहराइयों में मत जाओ, स्टोरी है खत्म बात। ठीक है चलिए। थैंक यू 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 थैंक यू। अभी मैं आपकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, कल मिलेंगे बेटा 10 बजे। ठीक है कल क्लास है आपकी, सैटरडे को कल क्लास है आपकी, कल मिलेंगे हम लोग 10 बजे। ठीक है कल मिलेंगे हम लोग 10 बजे। ठीक है बाय 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 बाय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।